हाँ, नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हाल चाल है आपके। देखो बेटा, आज से आपकी एक्सरसाइज 9.1, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। देखो देखिए, हाँ पहले तो आपको देखो बेटा, आपको सबसे पहले 3 काम करने हैं। क्या काम करने हैं दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या? एक तो आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। करना क्या है, अपने 10 लोगों के साथ शेयर शेयर भी करना है इसको, ठीक है। आगे बात सुन में। हाँ, लाइक करते हो तो आपकी मर्जी। इतना प्यारा स्टिक लाइक लिख रखा है, ठीक है। इसका मतलब समझते होंगे आप लोग, ठीक है। फिर हाँ, फिर हम हमारी क्लास पे चलते फिर। देखो बेटा, दूसरा काम क्या करना है बेटा, इस चैप्टर को देखो, ये चैप्टर पूरा इस सारणी के, इस टेबल के आधार पे है सारा का सारा चैप्टर, ठीक है। देख रहे हो आप ये टेबल पूरी पूरी। हाँ, इस टेबल के आधार पे है पूरा चैप्टर। अगर ये टेबल आपको याद है ना, त्रिकोणमिति टेबल आपको याद है, तो आपकी आपकी एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगी, ठीक है। आगे बात सुन में, इसलिए मैंने आपको दिखाया एक झलक इसकी। अब देखो, पर्सन पे आओ आप। जैसे जैसे इसमें एक ही खासियत है बेटा, जैसे जैसे पर्सन बोले, इसकी क्या पूरे मैथ की एक ही खासियत है, जैसे जैसे पर्सन बोले वैसे वैसे करते जाओ आप, ठीक है। ऑटोमेटिक आंसर आएगा, ठीक है। आप देखो आप लोग। हाँ बेटा, देखो इसने क्या बोला है। सर्कस का एक कलाकार, है ना, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। एक 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब एक खंबा है, एक क्या है बेटा, पोल है, ठीक है। देखो मैं पोल बना देता हूँ। हाँ, एक पोल है जो भूमि के सीधे खंबे से, पहले तो मैं भूमि बना देता हूँ, ठीक है। ओ, एक सेकंड बेटा, इधर देखो, देखिए आप लोग। हाँ, ये हमारा फर्श है, ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए, फर्श हो गया नहीं ये। देखो आप लोग, ये हमारा फर्श है, ठीक है। भूमि, समतल। अब देखो देखिए, भूमि पे क्या है, एक खंबा है। देखो देखिए, भूमि पे एक सीधा खंबा है। भूमि पे क्या है, एक सीधा खंबा है, ठीक है। आगे होगी बात में आपको। भूमि पे एक क्या है, सीधा खंबा है, एक पोल है, ठीक है। बात है। हाँ, लाइट का पोल है, पता नहीं कौन सा पोल है, ठीक है। अब क्या कर रखा है, अब देखो देखिए, एक सर्कस, एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे की शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ ये डोर, बेटा एक डोर है जो खंबे से बनी हुई है। एक डोर है जो खंबे से क्या है, बनी हुई है। देखो देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। एक डोर है जो भूमि के, हाँ, शीर्ष से, देखो देखिए भूमि के, देखो देखिए भूमि पे क्या है, खंबा खड़ा है और इसके शीर्ष से एक डोर बनी हुई है। अब क्या कर रहा है, एक महात्मा है, सर्कस, है ना। एक सर्कस है जो इसके ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। एक सर्कस है जो इसके ऊपर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है। आप ही मान लो। फिर इस डोर की लंबाई दे रखी है आपको 20 मीटर। इस डोर की लंबाई कितनी दे रखी है बेटा, 20 मीटर है। और ये डोर देखो, ये डोर भूमि के साथ, देखो इसने बोला है ना, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये एंगल है, ये डोर है और ये क्या है, भूमि है। फिर ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है बेटा, 30 डिग्री का है। आएगी बात समझ में। और ये क्या है, खंबा है, ठीक है। ये क्या है बेटा, खंबा, खंबा। आगे बात सुन में, ये एक पोल है, ठीक है। हाँ, अब जाहिर सी बात है, खंबा क्या होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधा खड़ा होता है ना। हाँ, तो इसलिए ये यहाँ पे क्या होगा बेटा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री पे खड़ा होगा, ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं बेटा ए और सी। अब देखो देखिए, इसने पूछा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। जो खंबा है, इसकी ऊंचाई पूछी आपसे। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम, ये एच पूछी आपसे, खंबे की ऊंचाई पूछी है। अब देखो देखिए, आप देखो, जो एंगल देखो, आपको एक एंगल दे रखा है, एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा और एक साइड दे रखी। इस एंगल के हिसाब से ये क्या हो गया बेटा, लंब हो गया। इस एंगल के हिसाब से ये क्या हो गया बेटा, लंब हो गया, ठीक है। लंब हो गया ने। और ये क्या हो गया बेटा, कर्ण हो गया।
लंब और कर्ण हो गया। देखो, हाँ बेटा, देखो आगे आप लोग। हाँ, ये क्या है, इसका लंब है। ये क्या है बेटा, लंब। और ये क्या है, इसका कर्ण है। अब देखो, देखिए, लंब और कर्ण है। अब देखो, देखिए, लंब और कर्ण किस में आता है, आपको पता होगा, लाल कक्का देखा होगा आपने। यहाँ पे होता है ना बेटा, साइन, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इतना ही लिख लो आप तो। लंब और कर्ण का रिलेशन देखो, देखिए, एक एंगल दे रखा है, इस एंगल, जो एंगल दे रखा है उसके हिसाब से देखोगे, ये तो 90 डिग्री, इसको तो देखना ही नहीं है कभी, ठीक है। आगे बात में। हाँ, अब देखो, देखिए, ये है, इस एंगल के हिसाब से देखो, ये सामने वाले एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। और ये देखो, देखिए, ये क्या होगी, पर, है ना, हाइपोटेनियस होगी ना, कर्ण, ठीक है। अब देखो, देखिए, लंब और कर्ण किस में आ रहा है, देखो, देखिए, लंब और कर्ण किस में आ रहा है बेटा, साइन में आ रहा है। किस में आ रहा है, आप देख रहे हो ना, किस में आ रहा है, ये साइन में। लंब और कर्ण किस में आ रहा है, साइन में। तो हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, साइन थीटा लगा दो आप। लंब और कर्ण है ना रिलेशन। देखो, कर्ण तो देर का, आपको लंब चाहिए, ठीक है। तो हम लगाएंगे बेटा साइन थीटा। देखो, हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण होता है। अब यहाँ पे थीटा की जगह कितना डिग्री, थीटा की जगह कौन सा एंगल है बेटा, सी। लंब कितना है, लंब देखो, देखिए, लंब, लंब है ना वो ए बी। और कर्ण कितना है, ए सी। कर्ण ए सी है ना बेटा। हाँ, सी, देखो, देखिए, एंगल सी कितना देर का है, साइन 30 डिग्री। हाँ, ए बी का मान कितना है, एच है। ए बी क्या है, एच है, ठीक है। हाँ, बी सी, देखो, देखिए, ए सी है ना, ए सी कितना है बेटा, 20 है। अब आपको पता होना चाहिए, हाँ, साइन 30 का मान कितना होता है बेटा, 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है ना, H/20। हमें ऊंचाई चाहिए, हमें खंबे की ऊंचाई चाहिए, ठीक है। हाँ, इसको क्या करो आप, वर्ज गुणा कर लो, ठीक है। इसको इससे और इसको इससे, 20 को आप 1 से गुणा करोगे। चलो एक काम करो, वर्ज गुणा छोड़ो आप, एक काम करो आप लोग, है डिवाइड में है बेटा, ये 20 किस में है, हमारे पास ये आया 1/2 इक्वल टू H/20, 20, ठीक है। ये 20 डिवाइड में है, भाग में है ना, इसको उधर भेजोगे तो ये गुणे में जाएगा ना, ये इधर, ठीक है, इसमें जाएगा ना। तो ए गुणा कितना हो जाएगा, 20/2। हाँ, 20 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 20, 2 का डिवाइड लगाओगे तो 10। ये 10, ऊंचाई किस में आएगी, देखो, देखिए, मीटर में दे रखा है सब कुछ। कर्ण किस में दे रखा है, मीटर में। तो ऊंचाई भी किस में आएगी बेटा, मीटर में आएगी। किस में आएगी, मीटर में। तो आप लिख दो, खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई पूछिए ना आपसे, ऊंचाई हो जाएगी बेटा 10 मीटर। 10 मीटर। आगे होगी बात सुनने आपको। एक खंबा है, एक डोर तनी हुई है, जो इसके सिक्कर पे बंधी हुई है, खंबे के सिक्कर पे बंधी हुई है। इस डोर पे क्या कर रहा है, एक सर्कस चढ़ रहा है। इस डोर की लंबाई आपको 20 मीटर दे रखी है। और ये डोर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। हाँ, तो हमें खंबे की ऊंचाई चाहिए। तो ये खंबा देखो, जो चाहिए उस पर ध्यान दो। ये क्या है, लंब है, लंब चाहिए। और क्या देर का है, कर्ण देर का। लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है, इसलिए हम साइन थीटा लगा दिया, ठीक है। आगे होगी बात में, इसको एक बार नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं हम। हाँ बेटा, चलिए आगे फिर। देखो, हाँ, अगला सवाल देखो आप लोग। इसने बोला है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, ये पेड़ की सिकड़ जमीन को छूने लगता है। इसका मतलब है, मैं एक जमीन बना देता हूँ आपके सामने, ठीक है। मतलब है, एक फर्श है हमारे पास, ठीक है। आगे होगी बात में, एक फर्श है। हाँ, ये हमने फर्श बना दिया, जमीन है। देखो, अब क्या है, इस पे एक पेड़ खड़ा हुआ है, इस पे एक क्या है, पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो, मैं पेड़ भी खड़ा कर देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है।
ऊपर देखो ये बड़ा पेड़ क्या है, खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना। हाँ, अब क्या है, आंधी आने से ये पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से क्या होता है बेटा, ये पेड़ टूट जाता है। मान लेते हैं ये पेड़ कहाँ से टूट गया, ये पेड़ बेटा यहाँ से टूट गया, ठीक है। ये पेड़ यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया। अब देखो देखिए, जब टूटेगा, देखो देखिए ये पेड़ यहाँ से देखो ऊपर का भाग आके ऐसे गिरेगा ना। तो इसने साफ साफ बोला है जब ये पेड़ टूटता है तो ये जमीन को छूने लगता है। बेटा पेड़ टूटेगा, मान लेते हैं यहाँ से ये पेड़ टूटेगा तो ऐसे लटकेगा नहीं, ऐसे तो ऐसे लटकेगा नहीं, ये बोल रहा है जमीन को छुएगा। क्या करेगा बेटा, जमीन को छुएगा। आगे बात सुन में, तो ये पेड़ क्या करता है बेटा, यहाँ से टूटने के बाद ये जमीन को छूने लगता है, ठीक है। आगे होगी बात में बेटा, ये पेड़ जब भी आपने देखा होगा जब पेड़ टूटता है तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, इधर है ना, इधर ही झुकेगा, ठीक है। हाँ, तो इसने साफ साफ बोला मतलब ये जमीन को छूने लगता है, ठीक है। अब देखो देखिए, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। किसके साथ कोण बनाएगा, ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा बेटा, 30 डिग्री का। ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। हाँ, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। देखो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये दूरी ना, पेड़ के पाद बिंदु से ये दूरी कितनी है, जहाँ पे पेड़ जमीन, पेड़ का शिखर देखो, पहले शिखर तो ये था, अब टूटने के बाद पेड़ का शिखर यहाँ गया ना, तो ये जमीन को छूता है यहाँ से और यहाँ से, इसकी दूरी कितनी है बेटा, 8 मीटर है। यही है, 8 मीटर ही है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई देखो देखिए, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करना पड़ेगा बेटा, देखो पेड़ की ऊंचाई क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ए बी सी। अब एक बात बताओ, ये हिस्सा कौन सा है जो आप देख रहे हो ना, एसी, ये हिस्सा कौन सा है, ये तो है ऊपर वाला, भाई ये तो टूट के आया था। भाई ये हिस्सा, ये टूटेगा, यही तो पेड़ है बेटा देखो देखिए यहाँ से टूट गया ये पेड़, ये टूटेगा, ये पेड़ जो इधर ही तो गिरा है, इसका मतलब ये लंबा, ये पेड़, इसको वापस जोड़ोगे तो ये ऐसे सीधा खड़ा होगा, इसका मतलब वो हिस्सा और ये हिस्सा एक ही तो है। हाँ, पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, पेड़ की क्या करनी है, लंबाई। इसका मतलब ये एसी है तो ये भी कितना होगा बेटा, एसी ही होगा। आगे बात सुन में, ये एसी है तो ये भी कितना होगा, एसी होगा। बेटा ये पेड़ था यहाँ से, ये टूटा वैसा ही तो है ये। आगे बात सुन में, पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी। पूरे पेड़ की लंबाई कौन सी होगी, एक तो ए बी होगी। देखो पेड़ की लंबाई, हमें पेड़ की लंबाई पूछी है ना, पेड़ की ऊंचाई पूछी है, ठीक है। ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी बेटा, ए बी प्लस ए सी, ये होगी ना, ए बी प्लस ए सी। आगे होगी बात में, हमें ए बी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, ये ए सी निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आएगी ना। और बेटा देखो ये ए सी, देखो ये ए सी है, ये क्या है, ए सी, ये ए सी तो ये है बेटा, ये दोनों एक ही तो है। ये यहाँ से टूटा हुआ भाग ही तो ये टूटा हुआ भाग है, और ये खड़ा है जो है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा पेड़ आ जाएगा ना, पूरा पेड़ आ जाएगा ना। आगे बात सुन में, हाँ, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी फिर, ठीक है। अब देखो देखिए, हमें क्या निकालना बेटा, ये साइड निकालनी है ए बी, और हमें ये साइड निकालनी है। अब देखो देखिए, इस एंगल के हिसाब से ये क्या है, आधार, ये क्या है बेटा, आधार, ठीक है। एंगल के हिसाब से ये हो गया आपका आधार हो गया, ठीक है। ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया, लंब। जो एंगल दे रखा है उसी के हिसाब से ये तो कर्ण होता ही है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, लंब और कर्ण निकालना है, लंब और कर्ण निकालना है। आपको पता होगा लाल का तो पता, ये भी पता होगा, ये तो होता है साइन, साइन थीटा, कोस थीटा, और ये क्या होता है, टेन थीटा। अब देखो देखिए, अब तो देखो आधार दे रखा है, हम लंब निकाल लें, आधार दे रखा है और लंब निकाल लें। अब आपको पता होना चाहिए आधार और लंब किस में आता है। देखो आधार दे रखा है आपको, और लंब, लंब निकाल ले, या पहले आप कर्ण भी निकाल सकते हो। जो दे रखा है उस पर देखो,
हाँ, आधार और लंब, ठीक है। आधार और लंब किस में आ रहा है, देखो आप लोग, किस में आ रहा है, टेन में नहीं आ रहा है क्या, लंब और आधार टेन में आ रहा है ना, तो इसलिए हम लगाएंगे टेन थीटा। ये तो 90 डिग्री होगा, पेड़ सीधा खड़ा है, तुम्हारी तरह नहीं है, ठीक है। हम लगाएंगे बेटा समकोण त्रिभुज, हम लगाएंगे बेटा समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या लगाएंगे, पहले तो हम लगाएंगे बेटा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये हो गया बेटा टेन थीटा की जगह कितना है, एंगल सी तो है, लंब कितना है, लंब देखो देखिए बेटा, लंब है ए बी तो है, और आधार कितना है, बी सी। आधार कितना है बेटा, ये तो हो गया आधार, ये क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। हाँ, पहले तो हम ये निकालेंगे लंब, फिर कर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, देखो देखिए, टेन सी, सी कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, इक्वल टू ए बी का मान देखो, ए बी का मान, ए बी तो आपको निकालना है, बी सी कितना है बेटा 8। आपको पता होना चाहिए टेन 30 का मान होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। बी कौन 8, हमें तो ए बी चाहिए ना बेटा, देखो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हमें ए बी चाहिए, ठीक है। ए बी, तो ये 8 डिवाइड में है, तो इसको किस में भेज देते हैं, इधर मल्टीप्लाई में। 8 देखो इधर एक से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 8√3 ए बी, ठीक है। ये किस में आएगा, मीटर में, किस में आएगा बेटा, मीटर में, ठीक है। अब देखो, आप लोग देखो, हमने ए बी निकाली, हमने क्या निकाली है बेटा, ए बी निकाली। अब क्या निकाले, ये कर्ण निकाले, क्या निकाले हम, कर्ण निकाल लेते हैं। अब देखो देखिए, हाँ, अब आपके सामने देखो आधार है, आधार है, कर्ण निकालना है, या फिर देखो लंब भी आ गया आपके सामने, लंब भी आ गया ने, ठीक है। हाँ, तो आप तो आधार ही ले लो, देखो लंब तो 8/√3 आया है ना, वो अंडरूट में आ रहा है, ज़्यादा समझ से हो जाएगी। तो आप आधार और कर्ण ले लो, या फिर लंब और कर्ण ले लो, तो मैं आधार और कर्ण ले रहा हूँ। आधार और कर्ण किस में आ रहा है, देखो देखिए किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, कोस में, कोस में आ रहा है। तो हम बेटा यहाँ पे कोस थीटा लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं इस बार, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये हो गया कोस सी। आधार कितना है बेटा, आधार है हमारे पास बी सी, और कर्ण कितना है, ए सी, ठीक है। ये हो गया सी, एंगल सी कितने डिग्री का है, देखो देखिए 30 डिग्री का। ये हो जाएगा बी सी, बी सी का मान देर का है वो रख देते हैं, बी सी 8 देर का ना, बी सी का मान 8 देर का है, और ए सी हमें निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए कोस 30, कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 देखो, या साइन से 8, साइन से 8 का मान कितना होता है, √3/2, वही कोस 30 का मान होता है ना भाई। तो हमें ए सी चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा, ए सी चाहिए। देखो पेड़ की ऊंचाई के लिए हमें ए बी प्लस ए सी, ए बी तो आ गया, अब हमें ए सी भी चाहिए, ठीक है। तो आप देखो देखिए ए सी तो नीचे बेटा है, इसका क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो, पलट दो, बराबर के उधर भी पलट रहे हो तो इधर भी पलट दो, है ना। ए सी ऊपर आ गया बेटा, जो बराबर के उधर कारनामे करते हो तो इस बराबर के उधर भी करना पड़ेगा, इसको पलट दो, इसको पलट रहे हो तो इसको भी पलटना पड़ेगा ना, ठीक है। अब देखो देखिए हमें एसी चाहिए, ये देखो देखिए किस में है, डिवाइड में है 8, इसको कहाँ भेज दें हम, मल्टीप्लाई में, ठीक है। कहाँ भेज देते हैं ये, मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है ना, इसको हम मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। 8 को आप 2 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 16√3, है ना, 16√3 मीटर आ जाएगा ना, मीटर में आएगा ना आंसर, तो एसी, तो हमारे पास एसी का भी मान आ गया। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी बेटा, ए बी प्लस ए सी। देखो देखिए ए बी का मान रख देते हैं, ए बी का मान कितना है, 8/√3 है, प्लस ए सी का मान कितना है, देखो देखिए ए सी का मान 16/√3 है। अब आपको पता होना चाहिए, देखो देखिए यहाँ पे क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, √3 और √3 है, दोनों जगह सेम है, तो एलसीएम भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 8 + 16, ठीक है, 24/√3। अब आपको पता है कोई भी आंसर निकालो नीचे, हाँ डिनोमिनेटर या हर अंडरूट में नहीं होना चाहिए,
तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, हरों का परमीकरण। हम क्या करेंगे बेटा, हरों का परमीकरण। ठीक है, हरों का परमीकरण करना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, तो हम कर लेते हैं बेटा, हरों का ने पर। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी ना, पेड़ की ऊंचाई है क्या है, ये BC तो है ना, पूरी पेड़ की ऊंचाई BC है ना। तो ये कितना आ गया, 24√3 है। हरों का प्रमेयकरण करेंगे तो ये इस √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ठीक है, नीचे से अंडर हट जाएगा। देखो देखिए, 24 को आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3, आपको पता है √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करते हो। देखो मैंने इसको लिख दिया 24√3, √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, √9। अब आपको पता होना चाहिए √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। तो देखो 3 से ये कट रहा है भाई, 3 का डिवाइड आ रहा है ना 8 बारी। तो BC का मान आया बेटा 8√3 मीटर। ये आई है हमारे पास में 8√3। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। आगे होगी बात समझ में। ठीक है, देखो देखिए एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। बेटा एक पेड़ था ऐसे, बिल्कुल बेचारा सीधा खड़ा था, आंधी आई। तो आंधी आई तो बेटा ये हिस्सा देखो, ये हिस्सा टूट गया। ये टूटेगा तो ये तो, इसका मतलब ये टूटा हुआ हिस्सा ही तो है, ये टूटा हुआ हिस्सा ही तो है AC। ठीक है, ये टूटा हुआ हिस्सा ही तो है, इसलिए मैंने इसको नाम ऊपर वाले को भी AC नाम दे दिया। ठीक है, अब आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई क्या, ये है और ये टूटा हुआ पेड़ है ना। आगे बात में, तो ये क्या है बेटा, लंब है। ये क्या है बेटा, लंब है ना। इस एंगल के हिसाब से जो एंगल दे रखा है उसी के हिसाब से देखना, इस एंगल के हिसाब से ये लंब है, ये आधार है, ये तो कर्ण फिक्स होता है। हमें लंब निकालना है और कर्ण निकालना है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे पेड़ की लंबाई आ जाएगी ना, बेस ये काम किया है। ठीक है, तो ये देखो देखिए, आधार देर का लंब निकाला है ना। आप कर्ण भी निकाल सकते हो, आधार और कर्ण, ये भी पहले ये निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले आधार और लंब देर का है। ठीक है, तो हमने 10 लगा दिया, क्योंकि आधार लंब किस में आता है, 10 में आता है। कोड भी लगा सकते हो, इसका उल्टा होता है। ठीक है, आगे होगी बात में, बेस ये है। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लिया जाए। चले बेटा, देखो देखिए अगला सवाल देखो। हम्म ये अगला सवाल क्या बोलता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पिटियां लगाना चाहती है। ये ठेकेदार है, ठेकेदार नहीं, हाँ भाई ठेकेदार नहीं है भाई। फिसल पिटिया लगाना चाहती है। ठीक है, एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पे हो। मतलब देखो देखिए, एक बार ठेकेदार नहीं है ये। ठीक है, वो उसका दिमाग लगा रही है अलग अलग। ठीक है, अब कौन सा दिमाग लगा रही है देखो, ये क्या है, एक फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, एक फिसल पट्टी लगाना चाहती है। क्या बोला है, उसका सिक्कर कितना ऊंचा होना चाहिए। उसने बोला है साफ साफ, उसका सिक्कर मतलब उसकी ऊपर वाली हाइट, ये होता है ना सिक्कर, ऊपर का हिस्सा, सिक्कर मीटर ऊंचा होना चाहिए, 1.5 मीटर पर हो। इसका मतलब है वो जमीन से एक फिसल पट्टी लगाएगा ऐसे। देखो फिसल पट्टी आपको पता होगा ऐसी होगी। अब देखो, ऐसी होती है, ऐसी तो होती है, ऐसी होती है ना। अब उसने बोला है उसका सिक्कर, ये जो सिक्कर है जो जमीन से कितना मीटर ऊपर है, 1.5 मीटर ऊपर है। ठीक है, कुछ डायग्राम बड़ा बनाए क्या, देखो ठीक है, धारनी साहब आई है। ठीक है, तो क्या है देखो, तो यहाँ पे क्या करनी है, वो फिसल पट्टी लगाना चाहती है, फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है,
अब क्या कर रहा है वो जमीन से। अब देखो इस फिसल पट्टी की, देखो ये फिसल पट्टी ऐसी होगी ना, क्या कर रही है, इसने बोला है इसका शिखर, इसकी हाइट, एक तरह से इसकी हाइट ही दे रखी है। इसकी हाइट इसने बोल दिया साफ साफ 1.5 मीटर पे होना चाहिए। इसका मतलब ये हाइट ही तो है। इसका जो शिखर है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पे होना चाहिए। इसका मतलब ये फिसल पट्टी की हाइट दे रखी है, ठीक है। और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पे झुका होना चाहिए। भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण चाहिए इसको, 30 डिग्री का, ठीक है। आगे बात सुन में, तो हमारे पास हो गया ये ए बी और सी। ये है देखो, देखिए ये देखो, ये है फिसल पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये फिसल पट्टी क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र, उम्र के लिए, उम्र के बच्चों के लिए। जो फिसल पट्टी है ये 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए, इसका मतलब है छोटे बच्चे हैं उसके लिए आप छोटी फिसल पट्टी बनाओगे ना। अब देखो देखिए, हाँ भूमि के साथ, अब देखो अगला, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, इसका मतलब हो गया 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो क्या करती है, 3 मीटर की ऊंचाई, 3 मीटर है यहाँ पे, 3 मीटर, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक तो ये स्थिति स्पष्ट है, एक तो ये कंडीशन स्पष्ट है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन दे रही है वो क्या कर रही है बेटा, अब ये क्या कर रही है, जो 5 वर्ष से अधिक है, ठीक है, 5 वर्ष से अधिक है, इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। क्या कर रही है बेटा, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं वो क्या कर रही है, उसके लिए अलग से फिसल पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है, जैसे आप लोगों के लिए, ठीक है। अब क्या कर रही है वो, जैसे अब इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी दी है उसने, 3 मीटर है, इसका मतलब इससे जस्ट डबल है, 3 मीटर है, ठीक है। एक फिसल पट्टी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है, ऊंचाई होगी 3 मीटर। ये देखो, देखिए 37 के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है कोण, ठीक है। अब देखो ये हो गया ए, इसको नाम दे देते हैं हम पी क्यू आर, ठीक है, क्यू आर। ये दूसरी कंडीशन है, ये तो फर्स्ट थी, ये हो गई कि सेकंड कंडीशन। ये है बेटा 5 वर्ष से कम, ये है बेटा 5 वर्ष से कम, और ये है बेटा 5 वर्ष से अधिक वालों के लिए, ठीक है। अब ये पूछ रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई। इस स्थिति में आपको फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, ये लंबाई ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। एसी, इसमें भी आपको एसी ज्ञात करनी है, और इसमें देखो फिसल पट्टी की लंबाई, अरे इस पे फिसलोगे ना आप जाके, तो इसकी तो लंबाई पूछ रही है, आगे बात समझ, इसकी लंबाई पूछ रही है, ठीक है। तो हम बता देते हैं भाई, पहले तो हम ले लेते हैं बेटा स्थिति फर्स्ट में, ठीक है, स्थिति या स्टेप फर्स्ट में, स्थिति फर्स्ट में क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो इस फिसल पट्टी है इस साइड वाली साइड बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है ना, इसलिए 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, देखो देखिए इस एंगल के हिसाब से देखो आप लोग, अरे गधो, इस एंगल के हिसाब से देखो आप लोग, क्या दे रखा है आपको, इस एंगल के हिसाब से देखो, सामने वाली एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, बेटा लंब भी होगी ना, सामने वाली भुजा लंब होगी। और हमें क्या निकालना है बेटा, कर्ण, कर्ण ही निकालना है ना हमें, लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है। अब देखो देखिए इसके एंगल के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है, इसमें भी आपको कर्ण निकालना है, ठीक है। आगे होगी बात समझ में मेरी। अब देखो आप लोग, स्थिति फर्स्ट में देखो पहली सीढ़ी की हम लंबाई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, देखो देखिए एंगल के हिसाब से ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। आपको पता होना चाहिए लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण किस में आ रहा है, लंब और कर्ण किस में आ रहा है बेटा, साइन में आ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें साइन थीटा लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे बेटा,
साइन थीटा लगाते हैं, ठीक है। हाँ, साइन थीटा लगा देते हैं इसमें। देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब देखो, देखिए साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल सी तो है, एंगल सी। लंब कितना है, देखो देखिए लंब, लंब कितना है बेटा, ए बी है ना, और कर्ण कितना है, ए सी। कर्ण कितना है, ए सी है। तो साइन सी, एंगल सी कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। हाँ, ए बी का मान कितना देर का आपको, 1.5, और ए सी आपको निकालना बेटा, ए सी क्या करना है आपको, निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है बेटा, 1/2 इक्वल टू 1.5 ए सी। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम वर्ज गुणा कर लेते हैं, इसको हम इससे गुणा करेंगे और इसको हम इससे गुणा कर देते हैं। ए सी को आप 1 से गुणा करोगे, ए सी 2 को किससे गुणा करोगे आप, 1.5 से। तो ए सी का मान कितना जाएगा बेटा, 3 मीटर आएगा ना। पेड़ का डबल है, कितना होता है, 3 होता है ना। तो इस फिसल पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी, ठीक है। आगे बात में, अब हमें इस स्थिति सेकंड में देखो, स्थिति किसमें, सेकंड में, ठीक है। हाँ, स्थिति सेकंड में देखो, स्थिति सेकंड में देखो, देखिए ये क्या है बेटा, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर में। इसमें आपको देखो, देखिए लंब देर का है, लंब देर का है, हमें कर्ण निकालना है, हमें क्या निकालना है, कर्ण। तो साइन ही लगाओगे, साइन बाबा ही लगाओगे ना इसमें। तो ये होगा, साइन बाबा होता है बेटा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब देखो साइन थीटा, साइन थीटा कितना है यहाँ पे, आर है ना, आर। लंब कितना है बेटा, पी क्यू, लंब पी क्यू है ना, देखो साफ साफ लिख रखा है। और कर्ण कितना है, कर्ण है पी आर, ठीक है, पी आर। साइन आर कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। पी क्यू का मान कितना है बेटा, 3, और पी आर तो आपको निकालना है। हाँ, साइन 60 का मान कितना होता है, आपको पता होगा, साइन 60 का मान कितना होता है, अंडरूट 3/2 होता है ना बेटा, अंडरूट 3/2, 3 पी आर। ये आया ना, हमारे सामने ये आया बेटा, देखो हमारे सामने आया, अंडरूट 3/2 इक्वल टू 3/PR। देखो हमें पी आर का मान चाहिए, पी आर का मान चाहिए। ये पी आर क्या है, नीचे बैठा है, नीचे बैठा है। तो आप क्या कर दो, इसको पलट दो, ऊपर लेके आ दो, ठीक है। तो ऊपर लेके आ दोगे तो उल्टे रहे हो ना आप, तो दोनों तरफ काटने में बराबर करना पड़ेगा। देखो आपने इधर उल्टा है तो उधर भी उल्टना पड़ेगा ना। हमें पी आर का मान चाहिए, ये 3 किस में है, डिवाइड में है। इसको मल्टीप्लाई में भेज दे बेटा, 2 × 3 को बताया था। हाँ हाँ, नीचे अंडरूट आए तो हरों का परिमेयकरण कर दो, नीचे अंडरूट आए तो हरों का परिमेयकरण कर दो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, देखो आपको ये पता होना चाहिए, या तो हरों का परिमेयकरण ही कर लेते हैं, ठीक है। दो दो तरीके बताऊंगा मैं आपको अंडरूट को हटाने के लिए, ठीक है। देखो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हरों का परिमेयकरण, 2 को 3 से करोगे 6, अंडरूट 3 है ना। अंडरूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत है क्या, पी आर। देखो अंडरूट 3 को ऊपर तो आ गया 6 √3, नीचे कितना आ गया, अंडरूट 3 को अंडरूट 3 से गुणा करोगे तो 3 ही आएगा ना। ये 3 से घट गया भाई, 2 बारी, ठीक है। तो पी आर का मान आया आपके सामने, पी आर आया 2 √3 मीटर, 2 √3 मीटर, ये है ना, 2 √3 मीटर। इसका मतलब है इस फिसल पट्टी की लंबाई कितनी आई आपके सामने, 3 मीटर आई थी, 3 मीटर। और इस फिसल पट्टी की लंबाई कितनी आई बेटा, 2 √3 मीटर। इसका मतलब है 2 गुनी लंबाई है इसकी। आगे होगी बात समझ में, दोनों फिसल पट्टियों की लंबाई पूछी थी जो हमने निकाल ली है, ठीक है। नोट कर लिया जाए भाई।
हाँ भाई, आ रहा आपको समझ में? ये बोल रहा था मैं। देखो, आगे चलो। हाँ। हाँ, इसने बोला है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। मतलब एक भूमि पे एक बिंदु है, भूमि पे एक बिंदु है जो मीनार से कितने मीटर दूर है? 30 मीटर दूरी पे है। मान लेते हैं एक भूमि है, ये होगी। इसमें मैं एक मीनार खड़ी कर देता हूँ, देखो, है ना? ये तो ताकत है हमारी, मीनार खड़ी कर देते इसके ऊपर भाई। देखो, हमने एक मीनार खड़ी कर दी इसके ऊपर, कर दी ना हमने, एक मीनार खड़ी कर दी, ठीक है? नहीं दिखाई दे रहा है क्या? एक और बना देता हूँ इसके पास में। ये मीनार होगी भाई, बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना? हम्म। अभी ये क्या कर रहा है, भूमि पे कोई एक बिंदु स्थित है। भूमि पे मान लेते हैं ये पूरी भूमि है, हमारी फर्श है, इस पे कोई बिंदु स्थित है, मान लेते हैं ये है। जो मीनार के पाद से, पाद बिंदु से कितने मीटर दूर है ये? 30 मीटर दूर है। इसका मतलब ये दूरी कितनी है? 30 मीटर दूर है। मीनार की सिक्कर का उन्नयन कोण, मतलब इस बिंदु से मीनार का जो सिक्कर है उसका उन्नयन कोण दे रखा है, ठीक है? जो मीनार का सिक्कर है उसका उन्नयन कोण दे रखा है। देखो, यह मीनार का सिक्कर है, उसके साथ इस बिंदु का उन्नयन कोण दे रखा है कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री है, ठीक है? अब देखो, देखिए, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, ठीक है? इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी और सी, ठीक है? तो हमें देखो, देखिए, इस एंगल के हिसाब से ये क्या दे रखा है बेटा? आधार दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? आधार। आधार दे रखा है। और इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। लंब होती है ना, लंब। तो लंब और आधार किस में आता है? बताओ बताओ मेरे को, लंब और आधार किस में आता है? पर आपको बेटा लंब, ठीक। एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और ये क्या है? आधार है, ठीक है? देर का आपको लंब निकालना है। लंब और आधार किस में आता है? टेन में आता है ना। तो इसमें यहाँ पे कौन सा बाबा लगाएंगे? हम टेन बाबा लगाएंगे, ठीक है? आगे होगी बात समझ में? तो हम लगाएंगे बेटा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी, क्या लगा देते हैं हम? टेन बाबा लगा देते हैं, ठीक है? टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तो यहाँ पे क्या है? टेन। कौन सा एंगल ले रहे हैं यहाँ पे? सी। सी के आधार पे है ना एंगल सी दे रखा आपको, तो एंगल सी। लंब कितना है? लंब देखो, लंब कितना है? ए बी, ठीक है? ए बी है। और आधार कितना है? आधार, आधार इसका बेस देखो कितना है? बी सी, ठीक है? बी सी। अब देखो सी, एंगल सी कितने डिग्री का है? 30 का है ना? टेन 30 डिग्री, ठीक है? इक्वल टू, हाँ, ए बी तो आपको निकालना है। और बी सी कितना दे रखा आपको? 30। अब आपको पता होना चाहिए टेन 30 का मान कितना होता है बेटा? 1/√3 ए बी। 30, ये 30 डिवाइड में, हमें ए बी चाहिए ना, तो इसका 30 का क्या करिए? डिवाइड में है तो इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। 30 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 ही आएगा ना, √3 ए बी। अब आपको पता है नीचे अंडरूट में संख्या आ रही है। नीचे क्या आ रही है बेटा? अंडरूट में संख्या आ रही है, ये आ रहा है ना? 30√3 ए बी। तो आपको ये ध्यान रखना है, डिवाइड में कभी हमें अंडरूट में संख्या नहीं रखनी है, और नए नेगेटिव में रखनी है, माइनस में, ठीक है? तो अंडरूट को हटाना पड़ेगा भाई, है ना? तो अंडरूट को हटाने के लिए मैंने आपको बोल रखा है, क्या बोल रखा है? हरों का परमीकरण। हरों का परमीकरण करने पर, ठीक है? करने पर, ठीक है? हरों का परमीकरण कर लेते हैं भाई। तो जो अंडरूट आता है इसी को, तीन अंडरूट तीन को आप ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है? अब आपको पता है, ऊपर तो हो गया 30√3, नीचे कितना हो गया बेटा? √3 को आप √3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? √9, है ना? 3 को 3 से करोगे 9 आएगा ना? अंडरूट के अंदर अंडरूट मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आपको पता होगा
9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है ना, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। 3 का डिवाइड जा रहा है 30 में कितनी बार? 10 बारी। तो कितना मान आया? 10√3। ए बी क्या है? ये ए बी है बेटा मीनार की ऊंचाई। तो हमें मीनार की ऊंचाई पूछी है, देखो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या ये? ए बी। ठीक है, ये कितनी आई बेटा? 10√3। 10√3। और किस में है? देखो मीटर में चल रहा है ना आंसर, तो मीटर में ही आएगी। ठीक है, हमें मीनार की ऊंचाई पूछी है बेटा। एक मीनार, एक भूमि, भूमि पर एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। इसका मतलब ये दूरी दे रखी है। और ये शिखर से, ये बिंदु क्या कर रहा है? शिखर से 30 डिग्री का यूनियन कोण बना रहा है। ठीक है, तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है मीनार की। तो आपको आधार देर का लंब चाहिए। तो आधार और लंब किस में आ रहा है? 10 में आ रहा है, तो इसलिए आप 10 बाबा लगा दो। ठीक है, फिर नोट कर लो इसको। ठीक है, फिर आगे चलते भाई। हाँ बेटा, चले आगे। देखो अगला सवाल देखो। देखो अगला सवाल। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो देखिए, एक पतंग उड़ रही है बाबा, है ना? तो बाबा एक पतंग उड़ रही है, तो भूमि से ऊपर है। भूमि है, देखो ये भूमि है। ठीक है, अब ये पतंग उड़ रही है, मान लेते हैं पतंग कहाँ पे उड़ रही है? यहाँ पे उड़ रही है ना? इसको पतंग बनाए देते हैं। ये लो भाई, पतंग बना देता हूँ मैं आपके सामने। टिक टोक टिक, है ना? ये लो भाई, हमने एक पतंग बना दी यहाँ पे। हाँ, ये क्या कर रही है बेटा? भूमि से, भूमि से कितनी मीटर ऊंचाई है इसकी? देखो देखिए, ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे। अगर भूमि से इसकी ऊंचाई मापोगे, है ना, भूमि से आप इसकी ऊंचाई मापोगे, तो इसकी ऊंचाई है 60 मीटर। कितनी मीटर है बेटा? 60 मीटर है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई माप लेते हैं, 60 मीटर है। हमने इसकी ऊंचाई मापा तो कितनी आई मीटर? 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। ठीक है, 60 मीटर। हाँ, भूमि, देखो प्रश्न को वापिस पढ़ो। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। आप क्या करते हो बेटा? पतंग उड़ाते हो, तो आप क्या करते हो? आराम से पतंग उड़ रही है। ठीक है, अब क्या करते हो आप? हाँ, पतंग की डोरी को आप क्या कर देते हो, है ना, किसी भूमि पे एक बिंदु, है ना, कोई भी है, जैसे मान लेते हैं आप किसी को पत्थर के बांध के आप चले गए। ठीक है, बैठे बैठे देख रहे पतंग उड़ रही है, मजा आ रहा है बेस। ठीक है, हाँ, तो आपने ऐसा ही किया है, भूमि पे कोई एक बिंदु है यहाँ पे, तो इस यहाँ पे क्या किया है कि आपने पतंग को बांध दिया है। यहाँ पे क्या किया है कि पतंग को आपने भूमि के एक बिंदु से आपने बांध दिया है। ठीक है, हाँ, भूमि के एक बिंदु से आपने पतंग को बांध दिया है। देखो, ये मान लेते हैं भूमि की, इसकी डोर ये होगी ना, इसकी डोर ये होगी ना, पतंग की डोर ये होगी ना। हाँ, ये आपने क्या किया है कि यहाँ पे इसको बांध दिया है। ठीक है, अब देखो देखिए, ये डोर, भूमि के साथ डोर का झुकाव, इस डोर का झुकाव कितना है? 60 डिग्री। डोर का झुकाव कितना है? 60 डिग्री है। अब कोई बाबूजी है, कोई डोर ऐसे बांधे, ये पतंग उड़ रही है ना, तो इसकी डोर ऐसे होगी, ऐसी होती है नहीं। इसने साफ साफ बोला है भाई, डोर में कोई, देखो देखिए, ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल स्ट्रेक है, तनी हुई है। ठीक है, आगे बात में, तो हमें इस डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। इस डोर की क्या करनी है बेटा? लंबाई। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया? सी। इसका मतलब क्या है? इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? अरे जो एंगल दे रखा है उसके सामने वाली भुजा क्या है? ये लंब है बेटा, ये क्या है? लंब है। और हमें कर्ण निकालना है, हमें
कर्ण निकालना है, ठीक है। आगे होगी बात में, अरे डोर की लंबाई ये है डोर हमारी, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो क्या निकालना है, कर्ण। तो ये लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है ना, तो हम साइन थीटा लगाएंगे इसमें, ठीक है, लगाएंगे हम साइन थीटा। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे हम, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया साइन थीटा। थीटा कौन सा एंगल ले रहे हैं बेटा, सी ले रहे हैं ना, तो पहले तो सी लिखोगे, ऐसे नहीं पीला, पहले आप सीधा 60 डिग्री लिख दो, ठीक है, सी लिख दिया। लंब कितना है, लंब है आपके सामने कितना है, ए बी है ना, और कर्ण कितना है, ए सी, कर्ण कितना है, ए सी। अब देखो एंगल सी, एंगल सी कितने डिग्री का है, एंगल सी है आपके सामने 30 डिग्री का, कितने डिग्री का है, 30 का है, 60 का, 60 डिग्री का, ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री, इक्वल टू ए बी, ए बी तो आपको देर करना, कितना देर का है, 60 ही देर का ना, ए सी निकालना आपको, ए सी। अब आपको पता होना चाहिए साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2, 60 और ए सी। हमें ए सी चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए, तो इसको पलट दो, देखो ए सी क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, तो इसको आप पलट दो, ठीक है, तो ए सी देखो इधर पलटोगे तो उधर भी पलटना पड़ेगा ना, 2√3 है ना, लिख दो यहाँ पे व्युत्क्रम करने पर, मैं लिख देता हूँ व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। हाँ तो ये ए सी ऊपर चला गया, 60 आ गया नीचे, हमें ए सी का मान निकालना है, तो ये 60 क्या है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में ना, इसको मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 60 √3 ए सी, तो कितना हो गया ये 120 √3, ठीक है, ए सी। अब आपको पता है नीचे अंडरूट में संख्या नहीं रखनी है भाई, ठीक है, तो अंडरूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करने पर, हमारे पास था बेटा 120 √3, तो हम क्या करेंगे, इस √3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 √3 कितना आ जाएगा, ए सी। अब देखो आपको पता है 20 को 120 को आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 √3, आपको ये भी पता होगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, √9, है ना, अंडरूट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, अंडरूट के अंदर ही अंडरूट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब आपको पता होगा, ये भी पता होगा 9 का, अरे 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का होता है ना। अब देखो देखिए 3 का डिवाइड लगा दो इसमें, 120 में जा रहा है ना, कितनी बार गया है, 40 बारी, 40 बारी, ठीक है, 40 √3 आ गया बेटा मीटर में। तो अब देखो इसने पूछा है डोर की लंबाई, डोर की लंबाई, तो डोर की लंबाई कितनी है, 40 √3 मीटर। यहाँ पे आप अगर बोल दिया जाए √3 का मान रखो, रख दिया करो, ठीक है, √3 का मान आगे तो कर ही सकते हो। तो इसने पूछा है भाई डोर की लंबाई, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई कितनी होगी बेटा, 40 √3। आगे होगी बात समझ में आपको, ठीक है बेटा, एक बार नोट कर लिया जाए इसको। हाँ हाँ बेटा, देखो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है, फिर कल करते हैं इसके आगे, ठीक है, ज़्यादा है ना, ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है, 5% आज करेंगे, है ना, 5% अगली क्लास में करेंगे, 5% फिर इसके अगली क्लास में करेंगे, फिर इसके उदाहरण करेंगे, ठीक है। हाँ मैं तो करवा रहा हूँ लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे हो भाई, ठीक है, शेयर करो चैनल को, ठीक है बेटा, ओके बाय, टेक केयर, सी यू।